फर्स्ट में जो उसका बेटी भागा तो बयान दिया कि हम अपना सहेली कन गेल है, और दूसरा बार भागा तो बरामद आके होके आई तो मैं पलट गया लड़की, मेरा भाई जेल चला गया। तो हम सोचे कि 6 बजे आ जाता है तो कहला हम फ़ोन करें, आसरा देखते रहें, नहीं उसके बाद हल्ला होता है, ग्रामीण वहाँ से हल्ला करता है। हम लोग तो कई बार आवेदन दे चुके हैं कि यहाँ दारू, स्मैक और ब्राउन शुगर बिकता है, इस पर रोक लगाया जाए। देखिए, इस वक्त हम कुर्थौल ग्राम में मौजूद हैं और यहाँ पे पूर्व मुखिया राजबल्लभ ठाकुर के भतीजा का हत्या कर दिया गया है। ये मामला बताया जा रहा है कि प्यार प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मामला क्या है पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व मुखिया के भतीजा रंजीत ठाकुर जी भी यहाँ पे हैं, समाज सेवी हैं, इन्हीं का भाई गया है। क्यों गया, क्या मैटर था, क्या इसके पीछे राज है, जानने का प्रयास करेंगे। रंजीत जी, क्या हुआ और क्यों इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया? पप्पू ने मेरा भाई को बुलवाया और बुलवा कर उसको हत्या कर दिया गया। उसका हत्या के पीछे संतोष केसरी है, सुपारी दे के मराया मेरा भाई को, और भाई और उसके साथ है बिक्की और बक्कू उर्फ साहिल। क्या अब इसके पीछे क्या लगता है, किस तरह का साजिश था, क्या मैटर था? प्यार प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, किस तरह का प्यार प्रसंग था, कितना पुराना मामला है? प्यार का ये मामला है। संतोष केसरी बार बार धमकी देता था कि हम तुम्हारा भाई जेल भी से छूट के चलाएगा तो उसको हम हत्या करवा देंगे। कितना पुराना मामला है प्रेम प्रसंग का मामला, कितना दिन से चल रहा था? वो 1.5 साल का। 1.5 साल से क्या हुआ था? 1.5 साल पहले क्या हुआ था? फर्स्ट में जो उसका बेटी भागा तो बयान दिया कि हम अपना सहेली कन गेल है, और दूसरा बार भागा तो बरामद आके होके आई तो मैं पलट गया लड़की, मेरा भाई जेल चला गया। जेल से छूट के आया तो उसको धमकी देता है कि आपका बेटा का मर्डर करवा देंगे, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, और सही में मर्डर करवा दिया संतोष केसरी। पप्पू है सुपारी लेने में, बिक्की है और साहिल उर्फ बक्कू है। कैसे बुलाया गया आपके भाई को और कब गए घर से निकले? वो 4 बजे। क्या टाइम था? वो 4 बजे के टाइम था। अपना ट्राउजर और टी शर्ट पहन कर इन्हें मैं निकल चुका था घर से। तो हम सोचे कि 6 बजे आ जाता है तो कहला हम फ़ोन करें, आसरा देखते रहें, नहीं उसके बाद हल्ला होता है, ग्रामीण वहाँ से हल्ला करता है। तो हम देखे अपना मोबाइल उसका रिंग करके देख रहे हैं तो मोबाइल उठा नहीं रहा था। हम खालिए पैर दौड़ते हुए चले गए, गंजिया और हाफ पैंट पहन ले, खालिए पैर चले गए, देखते कि मेरा भाई का हत्या हो गए। वजह पर छाती पीट के हम रोने लगे। उसके बाद हम ओकर बाद थाना को सूचना दिए और सब हित नाता को सूचना दिए कि मेरा भाई को हत्या हो गया। क्या नाम था उसका? पप्पू कुमार लिखता है, और वही ने बुला के ले गया। पप्पू कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? गायत्री नगर के रहने वाला है। गायत्री नगर के रहने वाले, कुर्थौल गायत्री। हाँ, वो दारू माफिया है, दारू बेचता है, स्माइक बेचता है, वो सारा लिंक बिक्की उसमें भी है, और संतोष केसरी भी उसको सुपारी दे के मरवाया उस सबसे। देखिए, जो मृतक है उनके फादर भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या कुछ हुआ, घटना कैसे हुआ और कौन इसमें शामिल है, थोड़ा बताइए डिटेल से। संतोष केसरी पहले भी बोलते थे कि आपका बेटा जेल से भी छुड़वा लीजिएगा, बहुत प्रयत्न किए थे कि जेल से नहीं छूटे, थाना को भी बहुत पैसा दिए थे, लेकिन फिर भी हमने जेल से छुड़वा लिया। उसके बाद फिर कहते थे कि जेल से छूट के चला गया, आ गया है, लेकिन आपका जिंदा बेटा नहीं रहेगा, समझ गए ना, हम किसी प्रकार से मरवा देंगे। वही हुआ, हमारा बेटा को उन्होंने किसी को सुपारी दिया इन लोग को, और वो लोग बुला करके ले गया। और दोस्ती पहले से था, पहले दोस्ती था तो फिर झगड़ा हुआ था, फिर दोस्ती बना लिया क्योंकि उससे पैसा लिया था। और उसके बाद बुला करके हमारा लड़का को हत्या किया। और हम तो ड्यूटी गए हुए थे, हमको लड़का फ़ोन किया कि पापा ऐसा ऐसा बात हो गया। तो हमने आए, गांव को उसी पार हैं, हमको मिला कि आए आपका लड़का का मर्डर हो गया। सारा लोग पहुंचे हुए, हमने वहां गए तो थाना भी पहुंचा हुआ था और सारा ग्रामीण जो है कि वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, राजबल्लभ ठाकुर भी यहाँ पे पूर्व मुखिया हैं, बोलने से असमर्थ हैं, लकवा मार दिया इसलिए नहीं बोल पाएंगे। ये तो समाज सेवी चुन्नू सिंह जी हैं, इनसे हम जानेंगे। भैया, ये जो घटना हुआ और मतलब एक ही दिन में 2 घटना घट जाता है, क्या लगता है आपको, क्यों घट रहा है इस तरह का घटना बार बार? प्रशासन की लापरवाही है, और हम लोग तो कई बार आवेदन दे चुके हैं कि यहाँ दारू, स्मैक और ब्राउन शुगर बिकता है, इस पर रोक लगाया जाए। तो अब तो थाना के सभी स्टाफ
चेंज हो गए हैं। पहले के जो स्टाफ थे तो वो तो भ्रष्टाचार में थे, अभी तो ये लोग नए आए हैं। और नए में भी कुछ लोग जो हैं, जो कल आपको पता ही है कि थाना के में गया और जो कुंदन कुमार सुसाइड कर लिया आकर, थाना जो उसको डाटा फटकारा तो सुसाइड कर लिया। तो कल की घटना आपको पता है। इसी बीच में वो जब कुंदन कुमार को हम हॉस्पिटल में थे तो रंजीत हमको फ़ोन किया कि भाई को मार दिया। हम तुरंत वहाँ से निकले, देखे कि इसका लाश बॉडी पड़ा हुआ है चौड़ खेत में। वहाँ पर दारू का पोलोथीन भी रखा हुआ है और वहाँ पे पता लगा तो कहता है कि मतलब कि दारू बेचता है लोग, समझे। ये दोनों 4 आदमी का नाम दिया है, बिक्की है, पप्पू है और बक्कू है और संतोष केसरी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई अभी नहीं, अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल एडिशनल एसपी भी आए थे, एसडीएम भी आए थे, बीडीओ भी आए थे। मल्लू के जो रोड जाम हुई थी उसमें आए थे। तो दोनों को बात हुई, गांव वालों ने दोनों की चर्चा की कि मेरे गांव से 2 वीर योद्धा चले गए और इस पे एकदम संज्ञान लिया जाएगा। गांव का मतलब कि लड़का को मर्डर हो जाना और गांव में ही, ये बहुत ही मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांव का ही लड़का गांव में ही मर्डर हो जाना। जो दोनों ही वीर योद्धा थे, कहूँ भी किसी भी चीज़ में सामाजिक तौर पे वो खड़ा रहते थे। और एक तो सुसाइड कर लिया वो थाना के ऑफिस में आकर। जो कल आए थे संदीप सिंह, उनसे हम लोग बात किए, वो बोले कि ठीक है मैं दोनों मतलब कि दोनों केस अपने स्तर से देखूंगा, क्योंकि वो यूथ मरा है और कोई भी मर्डर केस होता है तो मर्डर केस में हम अपने अनुसंधान करते हैं और जो भी अपराधी होगा उससे कड़ी से कड़ी सजाए दूंगा। तो अपराधी तो इतना खतरनाक है कि कहिए मत, वो हर चीज़ से वो लिप्त है, 2-3 बार 4 बार जा चुका है जेल और उसे कड़ी से कड़ी सजाए होना चाहिए। प्रशासन पे उम्मीद है, देखिए प्रशासन क्या करते हैं। फिर परिजनों से हो सकते हैं कि संदीप कुमार 2-3 दिन में मिलने भी हैं। तो देखिए, सुशासन बाबू को ठेंगा दिखाते हुए और एक ही दिन में 2 मर्डर हो जाता है। एक जो मुखिया है, पूर्व मुखिया, उनके भतीजा का मर्डर हो जाता है और एक प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक कुंदन सिंह को जहर खाने पे मजबूर कर दिया जाता है। उसके बाद उसे आत्महत्या का नाम दे दिया जाता है, जिसको लेकर कल सड़क जाम भी हुआ था। उसके बाद सड़क जाम से छुड़वाने के लिए थाने से कुछ आए भी, आश्वासन भी दिए, लेकिन कार्रवाई कहां तक होगा वो देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। क्या किसी की गिरफ्तारी अभी हुई है? नहीं, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है। छापेमारी हुई है कहीं? छापामारी चल रही है, थाना प्रभारी बोल रही है कि छापामारी चल रहा है। चलिए, छापामारी चल रहा है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। ये घटना 24 घंटा से ऊपर का है लेकिन अभी तक ये किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।